बेमतरा, वार्ड क्रमांक 18, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ से हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। मैं सीमा सोनी, पति प्रकाश सोनी, निवासी बेमेतरा, वार्ड क्रमांक 18, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। और अगर बच्चे को लेकर आई हूँ तो व्यासपीठ के पास में आ सकती हैं। गुरुदेव, 12 वर्षों तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। 12 वर्षों से डॉक्टरों का इलाज चलता रहा पर संतान की प्राप्ति नहीं हुई। 12 वर्ष तक रेगुलर मैंने डॉक्टरों को भी दिखाया, वेदों को भी दिखाया, जगह जगह गोदी भी भरवाई, पर औलाद का सुख नहीं आया। किसी के कहने पर पहली बार मैंने अपनी कमर में सफेद आंकड़े की जड़ को बांधा, क्योंकि विश्वास तो हमारा खत्म हो गया था, भरोसा तो हमारा टूट गया था कि 12 वर्ष हो गए और संतान का सुख नहीं है। फिर भी एक शंकर की भक्त के कहने पर सफेद आंकड़े की जड़ को बांधा, पशुपतिनाथ का व्रत किया और भगवान भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई कि मेरा गर्भ ठहर गया। 12 वर्ष के बाद अगर औलाद हो रही है तो घर में इतनी खुशी हो गई गुरुदेव कि शायद दुनिया में ऐसी तो आतिशबाजी भी नहीं होगी जो मेरे घर के लोगों की खुशी थी। गुरुदेव, 21/11/2022 के दिन, सोमवार के दिन रात्रि को 9:50 पर सुबह 9:50 पर बाबा भोलेनाथ की कृपा से मेरे घर में पुत्र ने जन्म लिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि 12 वर्ष के बाद देवाधिदेव महादेव ने कृपा करी है। 12 साल के 12 वर्ष के बाद भगवान शिव की करुणा हुई। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी। एक पत्र बड़ा अच्छा है, देखिए। इंद्रासन सिंह, एलईडी पर आप लोग पत्र पढ़ा करो, साथ में जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुनते हैं वो भी पत्र पढ़ा करो। इंद्रासन सिंह, पत्नी ज्ञानती देवी, हाउसिंग बोर्ड और क्षेत्र भिलाई। मैं ज्ञानती देवी, हाउसिंग बोर्ड भिलाई, छत्तीसगढ़ से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। दिख रही हैं ज्ञानती देवी? अगर आपके पति भी आए हो तो आप दोनों व्यासपीठ के पास में आ सकती हैं। अगर पति भी आए हैं, उनके आए साथ में, तो उनको भी लिया, आ जाइए। मैं ज्ञानती देवी, हाउसिंग बोर्ड भिलाई से आई हूं। मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे पति की तबीयत 15 दिसंबर को अचानक खराब हो गई और उनकी आवाज में बदलाव आना शुरू हो गया। आवाज के बदलाव के कारण बस हम उनको डॉक्टर को दिखाए। डॉक्टर को दिखाते दिखाते उनकी आवाज 80% चली गई। 80% चली गई तो न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया, फिर जांच करना प्रारंभ करी और एमआरआई वगैरह कराने पर मालूम पड़ा कि उनको कैंसर हो गया। जब उनको गले का कैंसर बताया, इसके बाद हमें पता चला तो हमने फिर वापिस दूसरे हॉस्पिटल में जांचें कराना प्रारंभ करी तो मालूम पड़ा कि उनके ब्रेन में ट्यूमर भी हो गया। और ट्यूमर हो गया जिसके कारण बस उनका शरीर कष्ट बढ़ता चले गया। तकलीफ इतनी बढ़ गई गुरुदेव कि हम वर्णन नहीं कर सकते। 24/1/2024 को हम फिर दूसरे हॉस्पिटल में गए। वहां उनसे कहा गया कि ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने कह दिया। ऑपरेशन की तारीख निश्चित हुई 25 और 26 जनवरी। 25-26 जनवरी का ऑपरेशन पक्का हुआ, पर 25-26 जनवरी को छुट्टी थी तो ऑपरेशन की तारीख 29 जनवरी फाइनल करी गई। 29 जनवरी को ऑपरेशन की तारीख निकली। हम ऑपरेशन के लिए उनको लेकर गए और ऑपरेशन के लिए लेकर गए तो डॉक्टर ने वापिस उनका टाटा मेडिकल सेंटर में पीसीटी, सीटी
टेस्ट कराया, जिसमें पता चला कि इनका जो ट्यूमर है वो सारे शरीर में दिख रहा है। फिर वापिस एक बार जांच कराई गई ऑपरेशन के पहले, तो मालूम पड़ा कि उनको ट्यूमर भी नहीं है, कैंसर भी नहीं है, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि उनकी बायोप्सी जब कराई गई तो उसमें सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई, जिसके अंतर्गत कैंसर समाप्त हो गया था। गुरुदेव, डॉक्टर ने 25-26 जनवरी ऑपरेशन का कहा था। उस बीच में हमने सीहोर से जाकर रुद्राक्ष लिया, शंकर जी पे जल चढ़ाना प्रारंभ करा और शिव जी का चढ़ा हुआ जल उनको देना प्रारंभ करा। आज हम बाबा को धन्यवाद देने आए हैं, जिन्होंने कैंसर से निकालकर ब्रेन ट्यूमर पर लाए और ब्रेन ट्यूमर से निकालकर केवल इन्फेक्शन पर लाकर खड़ा कर दिया। आज बाबा की कृपा से मेरे पति बिल्कुल ठीक हैं, और जो हॉस्पिटल में पड़े रहते थे, जो पलंग पर पड़े रहते थे, आज चलकर कथा में आए हैं। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। ये शिव तत्व